audio jungle. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं S24x7 जो आप तक पहुँचाए सच्ची खबरें। नाजरीन, आए दिन मज़दूर और किसान के बारे में हम लोग हर न्यूज़ में बोलते हैं और सुनते हैं, देखते भी हैं। नाजरीन, इन दिनों लॉकडाउन के चलते कई मज़दूर ऐसे हैं जिनकी दर्द भरी आवाज़ें हम तक पहुँच नहीं पा रही है। ये मज़दूर सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ये किसान सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर ये मज़दूर ना हो तो सरकार इस आलीशान घर में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हम लोग घरों में रहते हैं लेकिन इस घर को बनाने वाला एक मज़दूर होता है। हम लोग अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं लेकिन उस ग़िज़ा को उगाकर हम तक पहुंचाने वाला एक किसान होता है। इस किसान के और मज़दूर के ना होने से पूरी दुनिया सूनी हो जाती है और सरकार भी चल नहीं सकती। एक मानों में कहा जाए तो ये मज़दूर और किसान सरकार के लिए बैसाखी का काम करते हैं, लेकिन वहीं पर आए दिन हम लोग देख रहे हैं इन बेबस मजबूर मज़दूरों की पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक मज़दूर, उसकी आवाज़ में इतना दर्द है, वो कह रहा है हम मज़दूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना है घर द्वार। इस सूना पड़े घर द्वार में कई मज़दूर ऐसे हैं इस लॉकडाउन की वजह से पैदल चलते हुए अपनी जान खो बैठे हैं। कई मज़दूर ट्रेन के कुचलने से अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहीं पर कई ऐसे मज़दूर हैं जो पैदल चलते हुए भूख और शिद्दत की गर्मी से अपना दम तोड़ दिए हैं। किन किन के घरों पर, किन किन की फैमिली को सरकार जवाब देगी? जिन जिन के घर द्वार सुने पड़े हैं, क्या इनकी पुकार सुनने वाला कोई है? इनके घर वालों को सरकार क्या जवाब देगी? ये मज़दूर कमज़ोर है, बेबस है, मजबूर है, लेकिन ये अवाम की ताकत और हुकूमत की ताकत है। इन मज़दूरों को अगर हम लोग सही वक्त पर लॉकडाउन होने से पहले अपने अपने घर वापस भेजने में कामयाब हो जाते तो आज कई मज़दूर जान से रहते, ज़िंदा रहते। लेकिन कोताही देखिए, मजबूरी देखिए। आज ये लोग, कोई बैलगाड़ी अपने कंधे पर रखकर खींच रहा है तो कोई अपनी फैमिली को बैसाखी के ज़रिए खींच कर लेकर जा रहा है, कोई अपने बच्चों को कंधे पे बिठा कर लेकर जा रहा है। ये मजबूर इतना बेबस क्यों है? ये मजबूर जो आलीशान घर बनाने में अपना किरदार अदा करता है, जो धूप और शिद्दत की गर्मी सहते हुए कभी उफ तक नहीं करता, 5-10 रुपए की मज़दूरी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के हर वो ख़तरे से खेल जाता है। ये मज़दूर आज इतना बेबस क्यों है? हुकूमत की नज़र में, सरकार की नज़र में ये मज़दूर एक ज़ीरो सही, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसा ज़ीरो है जिसके ना होने से कोई आंकड़ा पूरा नहीं होता। नाजरीन, ये मज़दूर पीछे लगने वाला ज़ीरो नहीं, ये मज़दूर आगे लगने वाला ज़ीरो है। अगर आपके पास 5,000 रुपये है आपकी सेविंग में, ये मज़दूर एक ऐसा ज़ीरो है, इसके लगने से वो 5,000 50,000 में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं मज़दूरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बेवजह इनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? रोडों पे मरते हुए, भूख से तलमलाते हुए मज़दूर बेबस है, कमज़ोर है, लेकिन ये मज़दूर हुकूमत की ताकत भी हैं। इन मज़दूरों को कमज़ोर मत समझिए। ये मज़दूर हुकूमत की ताकत इसलिए है, ये मज़दूर ना हो तो सरकार चलना मुश्किल है। ये मज़दूरों के बारे में सोचना सरकार का पहला हक़ बनता है। अवाम के बारे में सोचना, ख़ासकर मज़दूरों के बारे में सोचना, इसलिए कि मज़दूर से बढ़ के मजबूर आज कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया में आज मज़दूर इस कोरोना वायरस की वबा से पहला शिकार होने वालों में सब में ज़्यादा मज़दूर है। सब में ज़्यादा मारे गए मज़दूर, सब में ज़्यादा भूख से मारे गए मज़दूर, लॉकडाउन की वजह से परेशान हुए मज़दूर। और हमेशा कोई भी आफत आती है तो पहले गरीब, मजबूर और बेबस लोगों पर आती है। इससे अमीर
पैसे वाले लोग बिल्डिंगों में एसी में रहने वालों को कोई असर नहीं पड़ता। नाजरीन, एसी में रहने वाला क्या जाने धूप की शिद्दत को, पेट भर खाना खाने वाला क्या जाने भूख की शिद्दत को, और आलीशान मकान में रहने वाला क्या जाने रोड पे चल के जिनके पैरों में छाले आ गए हैं उसकी तकलीफ़ को। ये सब देखते हुए इंसान का दिल, जो इंसान होता है उसका दिल दहल जाता है। लेकिन आवाम की तरफ तवज्जो ना देने वाले लोग आने वाले दिनों में बहुत परेशान हो सकते हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए S24x7 जो आप तक पहुंचाए ऐसी ही कुछ सच्ची और ख़ास खबरें। खुदा हाफिज़, जय हिंद। देखिए गीत गाते हुए मोदी सरकार से क्या बोला मजदूर। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमारा सूना पड़ा घर द्वार।